हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली है एडमिन पार्ट में। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया फील्ड्स कैसे क्रिएट करे जाते हैं, फॉर्मूला फील्ड्स कैसे क्रिएट करे जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करे जाते हैं। हमने ये देख लिया कि पेज लेआउट को कैसे एडिट करा जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट को कैसे हम एडिट कर सकते हैं, मतलब कि जो हमें रिक्वायर्ड है वही फील्ड्स हम उस लेआउट पे दिखाएं और बाकी की चीजें ना दिखाएं। ये भी चीजें हम लोगों ने कर ली। हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया जो कि टैब्स, फॉर्मूला फील्ड्स एप्लीकेशंस के मदद से, ऐप मैनेजर की मदद से हम लोगों ने एक छोटा सा सेल्सफोर्स ऐप बनाया। तो आई थिंक कि हम अभी सेल्सफोर्स थोड़ा बहुत तो जान ही चुके हैं, थोड़ा बहुत तो फेमिलियर हो चुके हैं सेल्सफोर्स से, और इसी तरह से मैं कंटिन्यू करते भी रहूंगा। तो आई होप कि आपको सीखने में भी मजा आ रहा होगा। तो आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं सेल्सफोर्स का। वो टॉपिक है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल बेसिकली काम क्या करता है कि वैलिडेट करने का काम करता है। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला, जैसे हम लोग फॉर्मूला फील्ड में फॉर्मूला लिखते थे कि इफ इज पिक वैल रोल, और क्राइटेरिया में हम लोग देते थे, आई मीन इनपुट में हम लोग देते थे, जैसे कंडीशन मैच करवाते थे, ड्राइवर, देन रिटर्न समथिंग लाइक अमाउंट, चाहे तो करेंसी रिटर्न करना या कुछ भी। सो ऐसे करते थे, फॉर्मूला फील्ड में ऐड करते थे। तो इस तरीके के ही कॉन्सेप्ट्स हम यूज करते हैं वैलिडेशन रूल में। और वैलिडेशन रूल बेसिकली समझा जाए तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं एक इजी लैंग्वेज में। तो कुछ इस तरीके से कि सपोज आपको जाना है दिल्ली, ओके, आपको दिल्ली जाना है और आपके पास टिकट्स के पैसे हैं, बट वहां पे एक वैलिडेशन लगा हुआ है कि आपके पास जो टिकट्स के, आई मीन जो आपने टिकट्स लिए हैं, आपके पास जो टिकट्स हैं वो किसी स्पेसिफिक ट्रेन के ही हैं, आप किसी भी ट्रेन से नहीं जा सकते। उस टिकट पे डिफाइन किया हुआ है कि आप इसी ट्रेन से दिल्ली जा सकते हो। देन ये एक वैलिडेशन हो गया कि आप इसी ट्रेन से जाओगे, आप किसी और ट्रेन से नहीं जा सकते। मैं दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर आप बाइक चलाते हो तो एक रूल बना हुआ है कि आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, देन आप बाइक चला सकते हो। तो अगर सॉफ्टवेयर में बात करें कि वैलिडेशन रूल क्या होते हैं, तो अगर कोई ईमेल डाल रहा है तो अपने को ये चेक करना है कि वो ईमेल सही डाल रहा है या गलत डाल रहा है। बेसिकली हम पता तो नहीं कर सकते, बट उसका एक फॉर्मेट होता है कि ईमेल में हम यूज करते हैं @ देन कंपनी का नाम .com या .in। लाइक अगर मैं SFDC ईमेल की बात करूं तो मैं रख सकता हूं रोहित @SFDCpathshala.com। इस तरीके से @SFDCpathshala.com, इस तरीके से मैं ईमेल बनाता हूं। तो ये एक वैलिडेशन लगाया जाएगा कि ये ईमेल ये चीज कंटेन करना चाहिए। अगर कोई ईमेल डाल रहा है तो ये चीजें कंटेन करना चाहिए। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल अगर देकर के समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई मैंने एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए बनाया है सॉफ्टवेयर, और मैं उस पे वैलिडेशन ये लगाना चाहता हूं कि किसी को मैं प्रमोशन देना चाहता हूं, तो उस पर एक वैलिडेशन में ये लगा देना चाहता हूं कि वो हमारे यहाँ कम से कम 2 साल से जॉब कर रहा है। ये वैलिडेशन रूल होगा कि जो एम्प्लॉय अभी काम कर रहा है वो उसका जो जॉब स्टार्ट डेट है एटलीस्ट 2 साल पुराना होना चाहिए, देन हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। हो सकता है कि 1 साल, मतलब 1 साल जॉब करने के बाद किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हम सोच रहे हो कि हम उसको प्रमोट कर दें, लेकिन जब हम उसको प्रमोट करने जाए उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, देन वो सॉफ्टवेयर हमको एक मैसेज रिटर्न करे कि नहीं, आप एटलीस्ट यहाँ पे उनको 2 साल कंप्लीट करने होंगे, देन आप उनको प्रमोट कर सकते हो। तो मैंने एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है कि ये एक फॉर्मूला फील्ड के थ्रू, मीन्स कि हमको तो कोड लिखना होता है, तो फॉर्मूला फील्ड, आई मीन फॉर्मूला एक सिंपल सा कोड प्रोवाइड करवाता है, मतलब छोटी छोटी क्राइटेरियाज को हम कवर कर सकते हैं। सो फॉर्मूला की मदद से हम वैलिडेशन रूल बनाते हैं, मतलब फॉर्मूला एक तरीके का कोड है, उस कोड को यूज करके हम वैलिडेशन रूल बनाते हैं। उसके बाद ये काम कैसे करता है ना, ये वेरीफाई करता है कि आपने जो क्राइटेरिया रखा है और जो यूजर इनपुट दे रहा है वो दोनों क्राइटेरिया मैच करते हैं कि नहीं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई
मेरे यहाँ जॉब कर रहा है और वो 2 साल पुराना है तो ही आप उसको प्रमोट कर सकते हो। तो मैंने क्राइटेरिया क्या रखा कि 2 साल पुराना, और जब मैं अभी इनपुट दे रहा हूं तो वो 1 साल पुराना ही है, तो ये क्राइटेरिया हो गया गलत। तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, और उस कंडीशन में रिटर्न करेगा एक मैसेज आएगा कि ये एटलीस्ट 2 साल पुराना होना ही चाहिए। ओके, अब अगर ये क्राइटेरिया मैच करता है, तो अगर 2 साल पुराना मैंने क्राइटेरिया रख के रखा है और कोई बंदा जो 2 साल पहले से काम करता है और जब मैं उसको प्रमोट करने जाता हूं, देन ये क्राइटेरिया मैच कर जाएगा कि हाँ 2 साल पुराना डेट रखा था हम लोगों ने, और इस बंदे का जो जॉब है वो भी 2 साल पुराना ही है, मतलब वो 2 साल पहले से ही काम कर रहा है, देन वो सही हो जाएगा। देन वो रिटर्न कर देगा ट्रू, और ट्रू कंडीशन में हम जो ऑपरेशन करवा रहे थे वो ऑपरेशन हो जाएगा। लाइक अगर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे थे तो इंसर्ट हो जाएगा, अपडेट करवा रहे थे तो अपडेट हो जाएगा। सो बेसिकली फॉर्मूला फिल्ड इस तरीके से काम करता है। सो आई होप कि मैंने जो भी एक्सप्लेन किया फॉर्मूला फिल्ड के बारे में आपको शायद समझ आया हो। अगर नहीं आया या कोई डाउट रह गया, कोई क्रॉस क्वेश्चन है, आप कमेंट करो, और मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला फिल्ड बना करके दिखा रहा हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कैसे हम बना सकते हैं, कहां से जाकर के बनाना होता है, कैसे किस रिकॉर्ड के लिए बनाना होता है। तो मैं अभी एक सिंपल करके आप लोगों को दिखाता हूं। सो अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम फॉर्मूला फिल्ड्स बना सकते हैं। तो गाइस, मैं अभी आपको एक एक्सप्लेन करके दिखाता हूं फॉर्मूला, वैलिडेशन रूल बना करके दिखाता हूं फॉर्मूला की मदद से, पीस ऑफ कोड बोल सकते हैं उसकी मदद से, कि कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, SFDC पाठशाला जो अपना ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के लिए मैं बनाना चाहता हूँ। तो सपोज कि मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ SFDC पाठशाला वाले ऑब्जेक्ट पे। मैंने करा न्यू, तो ये SFDC पाठशाला नेम पूछता है, तो लाइक मैंने लिख दिया रोहित, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कुछ भी, लाइक टेस्ट कुछ भी लिख दिया मैंने, नो इशू। अब जब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये सेव हो गया। ओके, ये इजीली सेव हो गया, कुछ भी मेरे को कोई भी क्राइटेरिया इसने नहीं बताई। अब मैं क्राइटेरिया क्या रखने वाला हूँ कि जो नाम होगा वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर कंटेन करता हो। लाइक रोहित 5 कैरेक्टर का हो गया, लेकिन 8 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर लेस देन 8 होता है तो वो एक एरर मैसेज दे मेरे को कि नेम शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, ऐसे करके मेरे को वो एक एरर मैसेज दे। तो मैं ऐसा एक वैलिडेशन रूल बनाने वाला हूँ। सो आते हैं अपने SFDC ऑब्जेक्ट पे। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे रहोगे, आप देखोगे जब सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक वैलिडेशन रूल करके दिखेगा। आप इस पे क्लिक करो वैलिडेशन रूल पे। अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट पे एक भी वैलिडेशन रूल नहीं बनाया, सो यहाँ एक भी नहीं दिख रहा, नो आइटम्स टू डिस्प्ले। अब मैं करता हूँ न्यू, मतलब अब एक नया वैलिडेशन रूल मैं बनाने जा रहा हूँ। उसका न्यू करने के बाद उसका नाम पूछेगा वो, लाइक इसने रूल नेम पूछा, वो एक्टिवेट रहेगा। डिस्क्रिप्शन पूछेगा, उसके बाद आप देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो। आप यहाँ पे जो फॉर्मूला, जो कोड लिखना चाहते हो ना, कोड आप यहाँ पे लिख पाते हो, इक्वल्स कोड। तो अगर ये सही होता है तो वो मेरे को जो भी रिटर्न करना है, मैं जो मैसेज रिटर्न करवाना चाहता हूँ वो मैसेज मेरे को यहाँ डालना होता है, एरर मैसेज। और फिर आप कहाँ दिखाना चाहते हो, टॉप ऑफ द पेज, मतलब लेआउट के सबसे ऊपर में, या फिर फील्ड्स में। फील्ड्स के पास भी आप दिखा सकते हो कि भाई ये नोट्स वाला जो है, या डिस्क्रिप्शन, या ओनर, या SFDC नेम, जिसके लिए मैं वैलिडेशन लगाऊंगा वहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। सो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। मैं एक बनाता हूँ, लाइक मैंने रखा, ओके सेम यूज़ कर लेते हैं। नेम शुड बी 8 कैरेक्टर, डिस्क्रिप्शन नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कोड तो यूजफुल नहीं था, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा था आपको। अब देखो आप बगल में देख पाओगे कि सारे जितने भी फंक्शंस अपने को फॉर्मूला फील्ड्स में दिख रहे थे, वो सारे फंक्शंस यहाँ पे दिखेंगे आपको। ऑल फंक्शंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। लाइक देखो, इज पिकवेल, इज नंबर, इज नल, इज न्यू, इफ, इंक्लूड, सारी की सारी चीज़ें। तो अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ लेंथ, LEN,
और ये क्या करके बताएगा मुझको, ये काउंट करके देगा नंबर ऑफ SFDC पाठशाला नेम, ये काउंट करके देगा इसका कैरेक्टर। अगर मैंने रोहित लिखा था तो ये काउंट करके मेरे को देता 5 कैरेक्टर। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाने वाला हूँ कि अगर लेस देन 8 हो तो ये मेरे को एरर मैसेज रिटर्न कर दे, 8 से कम हो तो वो एरर मैसेज रिटर्न कर दे, अगर 8 से ज़्यादा हो तो वो सिंपली सेव होने तो वो जैसे सेव हो रहा। तो मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा। अब बताओ इस सिंपल से कोड के लिए आप जाते एपेक्स में या JS में और वहाँ पे लंबी लंबी कोड्स लिखते सिर्फ सिंपल वैलिडेशन लगाने के लिए, तो वो सही नहीं था। तो इसीलिए सेल्सफोर्स ने एक उपाय निकाला और वैलिडेशन रूल करके एक टूल ही बना डाला, और उस टूल में छोटे छोटे कोड्स आप लिख सको फॉर्मूला के तौर पे, ऐसा कर डाला उन्होंने। तो होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मैसेज जो आप देना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम शुड बी एट लिस्ट, नेम शुड बी एट लिस्ट 8 characters long. Okay, name should be at least 8 character long. नाम जो है अपना कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। मैं टॉप ऑफ द पेज दिखाना चाहूँगा और इसको कर देते हैं सेव। ओके, अब जब मैंने सेव कर दिया तो अब ये वैलिडेशन रूल काम करना शुरू कर देगा। आप जरूर यहाँ पे देखें कि ये एक्टिवेट पे चेकबॉक्स चेक्ड है कि नहीं, अगर है तभी काम करेगा, आप इसको अनचेक कर दोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो चलिए अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं आता हूँ, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने जाता हूँ और इस नए रिकॉर्ड में मैं लिख देता हूँ सूरज, जो कि 8 कैरेक्टर का है, सॉरी 5 कैरेक्टर का है। और मैं इसको करता हूँ जब सेव, सो आप देखो इसने मैसेज दे दिया, नेम शुड बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। इसने मेरे को वो एरर मैसेज दे दिया। अब मैं एरर मैसेज अगर यहाँ दिखाना चाहूँ फील्ड्स पे, तो मैं आपको फील्ड्स पे भी दिखाता हूँ। जो नीचे में ऑप्शंस हम लोगों को दिख रहे थे कि आप फील्ड्स पे दिखाना चाहते हो टॉप ऑफ द पेज, देखो फील्ड्स पे मैं आता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ SFDC नेम पे, मैंने करा सेव, कर दिया रिफ्रेश, रिलोड, फिर से लिखते हैं सूरज, मैं करता हूँ इसको सेव। सो आप देखो इसने फील्ड्स यहाँ पे भी बता दिए, मतलब फील्ड्स के पास इसने मैसेज दे दिया नेम शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, और इसने बता दिया कि आपका SFDC नेम जो है वो कुछ आपको कहना चाह रहा है, आप वहाँ जा करके देखो। सो ये कहना चाह रहा है कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब मैं अगर लिख दूँ कुमार, अब जब सेव करूँ सो ये 8 कैरेक्टर से बड़ा है, ज़्यादा है, सो ये सेव हो गया अपना। सो सिंपली इसी तरीके से हम फॉर्मूला फील्ड्स बना सकते हैं, सॉरी आई मीन वैलिडेशन रूल्स बना सकते हैं फॉर्मूलाज की मदद से, मतलब फॉर्मूला का यूज़ करके पीस ऑफ कोड, छोटे छोटे पीस ऑफ कोड्स का यूज़ करके इस तरीके से और भी सारे बना सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होगी जो मैंने अभी तक इस वीडियो में बताया। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रह गया हो अभी भी, तो आप प्लीज़ कमेंट करो और आप खुद से ट्राई करके देखो, अलग अलग सिनेरियोज लेकर के वैलिडेशन रूल बनाओ, ट्राई करो। अगर कहीं पे आप स्टक होते हो, आपको लगता है कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, देन प्लीज़ कमेंट, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एक कमेंट भी आया तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको आप जो सीखना चाहते हो मैं उसको क्लियर करके दूंगा आपको। और अगर ये वीडियो आप लोगों को लग रहा हो यूजफुल, सो प्लीज़ लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर वो भी इंटरेस्टेड है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट सीखने में। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है एडमिन का पार्ट, तो बेसिक्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। सो अभी आप छोटे मोटे एप्लीकेशंस, छोटे मोटे आई मीन आप ऑब्जेक्ट पे होने वाले ऑलमोस्ट ऑपरेशंस जानते हो कि ऑब्जेक्ट पे क्या क्या हो सकता है, वो सारे ऑपरेशंस आप जानते हो।
तो अब हम शुरू करने वाले हैं डेवलपमेंट पार्ट। मैं एपेक्स शुरू करूंगा, मैं साथ में एडमिन भी लेकर के चलूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो, और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।